बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूएचएस के कुछ नई जो अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा कि यूएचएस ने अपनी 25th मीटिंग के अंदर कौन कौन सी चेंजेस की हैं, मेरिट क्राइटेरिया क्या रखा है और जो एमडीकैट टेस्ट है उसको किन किन प्रोग्राम्स के लिए कंपलसरी कर दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि यूएचएस ने 25th मीटिंग के अंदर एमडीकैट को कंपलसरी कर दिया है अलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए। पहले ये लगता था कि र्यूमर्स हैं, लेकिन अब जबकि उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो बात आ जाती है तकरीबन वो ठीक ही होती है, उसके ऊपर फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाती है नोटिफिकेशन की फॉर्म में। वो स्टूडेंट्स को अपडेट कर देते हैं कि आप रेडी हो जाएं कि आपने नेक्स्ट क्या करने जाना है, एमडीकैट का टेस्ट देने जाना है। अब एमडीकैट का टेस्ट पहले तो आपको पता है एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए ज़रूरी था। अब आपको एमडीकैट का टेस्ट जो है वो देने के लिए स्पेशली अलाइड हेल्थ साइंसेस जो हैं उसमें जो प्रोग्राम्स आते हैं उनके लिए आपको जो है वो ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का ऑफिशियल पेज है। The University of Health Sciences UHS has made the medical and dental college admission test MDCAT mandatory for admission to 4 and 5-year undergraduate degree programs of Allied Health Sciences AHS in Punjab. The admission to these programs including BSc Honours and Doctor of Physiotherapy Physical Therapy the DPT आपके पास आता है will be based on the same weightage criteria used to calculate merit MBBS and BDS. दैट इज़ 50% जो है वो आपके पास वेटेज होगी एमडीकैट की, 40% आपके पास इंटरमीडिएट की एंड 10% जो है वो आपके पास मैट्रिकुलेशन की। साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 15 जनवरी से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। एडमिशन टू दीज प्रोग्राम्स विल बी ओपन इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एमडीकैट रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी वाइल क्लासेस इन आर इंस्टीट्यूशन विल स्टार्ट ऑन जनवरी 15। तो ये तमाम बातें किस में हुई हैं, 25th मीटिंग के अंदर हुई हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर पहले जो बच्चे थे आसानी के साथ जिनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन नहीं होता था, लेकिन वो बाय प्रोफेशन वो ये चाहते हैं कि हम मेडिकल फील्ड के साथ लिंक रहें, तो वो क्या करते थे, या तो डीपीटी में चले जाते थे या फिर अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर चले जाते। मुख्तलिफ तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, पल्मनरी आई थिंक सो इस तरह का कोई था, पल्मनरी टेक्नोलॉजी है, लाइक इस तरह की जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल जो मतलब आती थी अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर आती थी, जितनी भी फील्ड्स आती थी उसके अंदर, जैसे सोनोलॉजी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोनोलॉजी के अंदर एडमिशन ले लेते थे। तो ये अलाइड हेल्थ साइंसेस से जो थी ना मतलब एसोसिएटेड थी। इनकी पहले कोई परमानेंट जो थी वो कोई काउंसिल नहीं थी। तो ये जो अब एमडीकैट कंपलसरी कर दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर भी जा रहे हैं, जो यूएचएस के साथ लिंक्ड होंगे पंजाब के अंदर, ये जस्ट उनके लिए है। इनकी आगे मेरे ख्याल में क्या बनने जा रही है, काउंसिल बनने जा रही है और इस डिग्री की भी वर्थ होने जा रही है। चाहे आप डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए वो भी अलाइड हेल्थ साइंसेज है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो है वो एमडीकैट टेस्ट देना पड़ेगा, कंपलसरी होगा। फिर वेटेज बता दी गई है, वेटेज जो है वो 50, 40 एंड 10% है। 50 एमडीकैट, 40 जो है वो इंटरमीडिएट एंड 10% जो है वो आपके पास मैट्रिकुलेशन के आते हैं। और इसी तरह से क्लासेस का भी बता दिया गया है कि जो है वो आपके पास 15 जनवरी जो है उससे क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी सून आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एमडीकैट रिजल्ट बाय यूएचएस। तो इसीलिए अब वो स्टूडेंट्स जो कि मतलब यूएचएस से जो लिंक्ड इदारे होंगे जिसमें वो अलाइड हेल्थ साइंसेस करने चाह रहे होंगे, तो उसके लिए उनको फिर ये टेस्ट देना कंपलसरी होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका मेरिट भी ऊपर जाएगा, तो मेरिट ऊपर जाएगा तो कंपटीशन भी आएगा। तो फिर आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनकी कुछ सीट्स जो हैं उनको भी अनाउंस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलाइड हेल्थ साइंसेस करके कोई इतना खातर खा वो नहीं मतलब इस फील्ड के अंदर पेनिट्रेट कर रहे मेडिकल फील्ड के अंदर, तो वो जस्ट उनका बीएस होता है, फिर आगे उसमें स्पेशलाइजेशन वो एमफिल करते हैं और फिर कोई पीएचडी कर ले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये तो इतना पुराना प्रोग्राम ही नहीं है। उसके बाद आता है कि कल कलां अगर ये हो जाता है तो इनकी बाकायदा काउंसिल बनेगी, सीट्स अनाउंस होंगी और इसकी डिग्री की एक वर्थ होने जा रही है, क्योंकि आप एक कंपटीशन से गुजर कर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए तैयारी करें अपनी, टिका के मन लगा के पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो चैप्टर स्किप करने की आदत है उनको छोड़ दें। अभी बोर्ड की प्रिपरेशन को, जो बोर्ड का पेपर देने के लिए जा रहे हैं उसको स्कीम के मुताबिक करें, लेकिन चैप्टर कम से कम छोड़ें कोई भी ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिस ना हो। और कोशिश करें कि जैसे ही आप पेपर दें, पेपर देने के बाद फ़ौरन से एमडीकैट का टेस्ट अटैम्प्ट करें।
आप मस्ट अटैम्प्ट करें, क्योंकि आगे एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा आपको। सुनने में ये भी आ रहा है, पहले ये सुनने में आती थी बात कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए एमडी कैट होने जाएगा, लेकिन अब ये भी आ रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर भी एक एमडी कैट की तरह का टेस्ट होगा जो आपके एफएससी के सिलेबस से लिया जाएगा, जिसको एडमिशन टेस्ट बोलेंगे सिंपली, वो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए आपको अभी से मेहनत करना शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर बाद में एडीए के अंदर या एडीएस के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़े। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।